और इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज डोनेस्क से। डोनेस्क में रूसी सेना का रॉकेट हमला, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से मचाई तबाही। रूस का कई जगहों पर विध्वंसक हमला देखने को मिला। डोनेस्क में यूक्रेन के 245 सैनिक मारे गए हैं। नेटो यूक्रेन युद्ध में सेना भेजने जा रहा है। कल फ्रांस के राष्ट्रपति इस बात का ऐलान कर सकते हैं। अगर फ्रांस ने यूक्रेन में सेना भेजी तो क्या होगा? क्या फ्रांस का यह कदम एटमी विनाश का ट्रिगर बनने जा रहा है? पुतिन और उनकी सेना इसके बाद क्या करने वाली है? इन सवालों का जवाब दुनिया को लीक हुई रूस की सीक्रेट रिपोर्ट से मिला है। इस रिपोर्ट से जानकारी ये सामने आई है कि पुतिन ने एक साथ 4 देशों को तबाह करने का खाका बना लिया है। युद्ध की ये आग इतनी भयावह होने जा रही है जिसकी जद में पूरा यूरोप आ जाएगा। जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। पुतिन इतना बड़ा एटमी धमाका करने वाले हैं जिससे एक साथ 4 देश तबाह हो जाएंगे। तीसरा विश्व विनाश शुरू होने जा रहा है। इसकी वजह बनेगा फ्रांस। 13 मार्च 2024 ये वही तारीख है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कुछ घंटे बाद मैक्रों फ्रांस के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। मैक्रों के इस संबोधन को अर्जेंट संबोधन का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि इस संबोधन में मैक्रो यूक्रेन युद्ध में डायरेक्ट एंट्री का ऐलान कर सकते हैं। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि मैक्रो अपने संबोधन में यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना भेजने की भी घोषणा कर दें। ये वही मैक्रो हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले यूक्रेन के लिए अपनी सेना भेजने की धमकी दी थी। ये वही मैक्रो हैं जिन्होंने यूक्रेन के लिए नेटो सैनिकों को भेजने का प्रस्ताव दिया था। माना जा रहा है कि अब मैक्रो अपनी सेना भेजने का आधिकारिक ऐलान करने जा रहे हैं। यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के इस संबोधन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये वो संबोधन होगा जो युद्ध को 180 डिग्री बदल देगा। मैक्रो के संबोधन से पहले चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पीटर पावेल ने कहा है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो नेटो को यूक्रेन युद्ध में सेना भेजने से रोक सके। ये एक तरह से रूस को खुली धमकी है। इसका मतलब यह हुआ कि नेटो ने जंग में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर ली। इसकी शुरुआत फ्रांस करने जा रहा है। तो सवाल यह है कि अगर फ्रांस ने यूक्रेन की धरती पर अपनी सेना भेजी तो पुतिन और उनकी सेना का अगला कदम क्या होगा?
इस सवाल का जवाब स्पुतनिक न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। जी हाँ, यही है पुतिन का काउंटर प्लान। अगर नेटो ने युद्ध में अपनी सेना भेजी तो पुतिन एवनगार्ड और सरमत जैसी परमाणु मिसाइलों से एक नहीं बल्कि 4 देशों को तबाह करने का प्लान तैयार कर चुके हैं। पुतिन के इस प्लान का खुलासा रूस के उस सीक्रेट फाइल से हुआ है जो लीक हो गई है। इस फाइल को यूक्रेनी सेना के हैकर्स ने हैक किया है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हाथ रूस का जो सीक्रेट पेपर लगा है उसमें पुतिन के दस्तखत हैं। इसमें साफ लिखा है कि पुतिन नेटो देशों पर एटमी हमले की तैयारी कर चुके हैं। रूसी फौज तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन सेना यूरोप में परमाणु जलजला लाने के प्लान पर काम कर रही है। यूक्रेन में नेटो सेना का उतरना ट्रिगर पॉइंट बनेगा। इसी के बाद पुतिन एक साथ 4 देशों को तबाह करने वाला परमाणु विस्फोट कर देंगे। पुतिन के परमाणु टारगेट पर सबसे पहला देश है फ्रांस। रूसी सेना पेरिस, मार्से और लियोन पर एटमी हमला करने की रणनीति बना चुकी है। फ्रांस के शहरों पर परमाणु आक्रमण इसलिए होगा क्योंकि फ्रांस पहला ऐसा देश है जो यूक्रेन के युद्ध में अपनी सेना भेजने जा रहा है। रूसी सेना फ्रांस के साथ साथ जर्मनी पर भी एटमी हमला कर सकता है। उसके टारगेट पर जर्मनी के 3 शहर बर्लिन, हैम्बर्ग और म्यूनिक हैं। क्रेमलिन जर्मनी से इसीलिए नाराज है क्योंकि वो यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने वाला है। अगला देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो समेत क्राको और लॉड्स भी रूस के एटमी टारगेट पर हैं। पोलैंड वो देश है जो यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद दे रहा है। यही वजह है कि रूस पोलैंड के इन तीनों शहरों को भी तबाह कर सकता है। पुतिन के परमाणु वज्रपात से ब्रिटेन भी नहीं बच पाएगा। ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध को लगातार भड़का रहा है, लिहाजा रूस ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन, बर्मिंघम और ग्लासगो में एटमी धमाका करने का प्लान बनाया है। पुतिन और उनकी सेना का एटमी प्लान लीक हुआ तो पुतिन ने कैमरे के सामने आकर इस बात का ऐलान किया कि रूस ने एवनगार्ड और सरमत जैसे हथियारों को डिप्लॉय कर दिया है। ये 4 देशों को तबाह करने के लिए वॉर रेडी है। पुतिन ने घोषणा कर दी है कि रूस का एवनगार्ड ही नेटो के सभी हथियारों को खत्म करने के लिए काफी है। पुतिन की इस हुंकार के बाद रूसी मीडिया में भी इस पर बहस शुरू हो गई है। रूस ने किन किन देशों पर परमाणु हमले की तैयारी कर ली है, इस बात पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। रूस के पलटवार के डर से नेटो देशों में फूट पड़ गई है। कई देश सेना भेजने के पक्ष में हैं, तो कई इसके खिलाफ खड़े हो गए। इन्हीं में से एक है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री रॉबर्ट कलिनाक ने यूक्रेन में सेना भेजने का विरोध करते हुए कहा है कि नेटो को सेना भेजकर रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन में नेटो सेना भेजने का बहुत भयावह परिणाम होगा। इसी तरह कई और नेटो देश हैं जो डरे हुए हैं और सेना भेजने का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर युद्ध भूमि में नेटो की सेना उतरी तो पुतिन ऐसी तबाही लाएंगे जिससे कई देशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर मैक्रो के संबोधन पर है। ये संबोधन और मैक्रो का फैसला ही तय करेगा कि यूक्रेन युद्ध का परमाणु रूपांतरण होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में बारूदी बवंडर लाने वाला रूस अब खुद विद्रोह काल की आग में झुलसने लगा है। जी हां, बीती रात पश्चिमी रूस के 2 प्रांतों पर विद्रोहियों ने न सिर्फ हमला बोला बल्कि इसके साथ साथ कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। रूसी सेना की पोस्ट कैप्चर कर ली गई और जानते हैं 2000 से ज्यादा विद्रोही लड़ाकों का अगला टारगेट रूस की राजधानी मॉस्को है। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस के ये विद्रोही संगठन कौन है, क्यों इन्होंने बीती रात रूस के 2 प्रांतों में तबाही मचाई और इसका मकसद मॉस्को तक पहुंचना क्यों है। देखिए ये रिपोर्ट।
उसी रात रूस के 2 प्रांत भीषण प्रहार से दहल उठे। ऑयल डिपो खाक कर दिए गए। रूसी सेना के मिलिट्री बेस ध्वस्त कर दिए गए। हमला इतना विध्वंसक था कि रूसी ब्रिगेड को सरेंडर तक करना पड़ा। रूसी सेना के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। हैरानी इस बात की है कि पश्चिमी रूस के 2 प्रांतों पर हमला यूक्रेन या फिर नेटो की सेना ने नहीं, बल्कि रूस में ही मौजूद यूक्रेन समर्थित विद्रोही गुटों ने किया। जी हां, कुर्स्क और बेलगोरोद प्रांत पर विद्रोही गुटों का हमला। 2000 से ज्यादा विद्रोहियों ने हमले को अंजाम दिया। विद्रोहियों ने दोनों प्रांत के कई गांवों पर कब्जा किया। कुर्स्क और बेलगोरोद रीजन में दाखिल होने के साथ ही विद्रोही गुटों ने तबाही मचा दी। विद्रोही लड़ाकों के सामने जो भी आया उसे बारूदी प्रहार से तहस नहस कर दिया गया, जलाकर राख कर दिया गया। और इसकी गवाह है रूस के कुर्स्क और बेलगोरोद रीजन से सामने आई ये तस्वीरें। दावा किया जा रहा है कि रूस में मौजूद यूक्रेन समर्थित 4 रूसी विद्रोहियों के गुटों ने इस हमले को अंजाम दिया। आखिर ये 4 गुट कौन कौन से हैं, आप ये भी जान लीजिए। मसलन फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन, रूस का सशस्त्र विद्रोही गुट, रूस यूक्रेन युद्ध में सक्रिय, गुरिल्ला हमले में माहिर। कॉकेशियस अमीरात, चेचनिया नॉर्थ कॉकेशिया में सक्रिय, पुतिन की सत्ता का विरोधी, कॉकेशिया से रूस का प्रभुत्व घटाना। राइट सेक्टर, यूक्रेन के अतिवादी सशस्त्र विद्रोही गुट, रूस के खिलाफ यूरोमैडन क्रांति में शामिल, रूसी समर्थक यानुकोविच का तख्ता पलट। नेटवर्क, रूस में सक्रिय सशस्त्र विद्रोही गुट, सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल, नविल्नी की मौत के बाद सक्रिय। यही वो 4 गुट हैं जिन्होंने बीती रात रूस के 2 प्रांतों में खलबली मचा दी, रूसी सेना को घुटनों पर ला दिया। और जानते हैं 2000 से ज्यादा विद्रोही लड़ाकों का अगला टारगेट क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को तक कूच करना। जी हां, फिलहाल यूक्रेन समर्थित विद्रोही गुटों के लड़ाकों ने पश्चिमी रूस के 2 प्रांत कुर्स्क और बेलगोरोद के गांवों पर ही कब्जा किया है। मगर इसके बाद विद्रोही गुटों की अगली मूवमेंट रूसी ओब्लास्ट ओरियोल की तरफ होगी, जहां विद्रोही लड़ाके तबाही मचाएंगे, रूसी इलाकों पर कब्जा करेंगे और फिर ओरियोल से विद्रोहियों का ग्रुप वाया तुला ओब्लास्ट होते हुए रूस की राजधानी मॉस्को में दाखिल होगा और वहां पर पुतिन सरकार के खिलाफ मार्च निकाला जाएगा। जानते हैं, ठीक इसी तरह 24 जून 2023 को, यानी करीब 8 महीने पहले, वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी।
और रोस्तोव पर हथियारों के साथ धावा बोला था। रोस्तोव में मौजूद रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा किया था। लिहाजा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन समर्थित विद्रोही गुटों के साथ प्रिगोजिन समर्थक भी शामिल हैं, जिन्होंने रूस के 2 प्रांतों में विद्रोहियों के साथ ताबड़तोड़ हमले किए हैं। दरअसल एक प्लेन क्रैश में वैगनर के चीफ प्रिगोजिन की मौत हुई थी। ऐसे में यह आशंका जताई गई है कि प्रिगोजिन की मौत में पुतिन का भी हाथ हो सकता है। क्योंकि प्रिगोजिन के इशारे पर वैगनर लड़ाकों ने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, रोस्तोव पर कब्जा किया था। हालांकि बेलारूस की दखलंदाजी के बाद प्रिगोजिन और पुतिन में सुलह हो गई थी, लेकिन दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि विद्रोहियों के साथ प्रिगोजिन समर्थक भी हैं, इससे जुड़े कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मगर अजोव असॉल्ट ब्रिगेड और फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन जैसे संगठन लगातार यूक्रेन युद्ध में सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, साल 2023 में रशियन लीजन के विद्रोहियों ने रूसी सीमाई शहर बेलगोरोद में घुसपैठ करके 7 गांवों पर कब्जा कर लिया था, हूबहू इस बार की तरह। दरअसल विद्रोही गुटों का मकसद साफ है, यूक्रेन में शांति बहाल करना, जो तभी संभव है जब पुतिन सत्ता से बेदखल होंगे। इसलिए विद्रोही गुट मॉस्को कूच का प्लान बना रहे हैं। मगर रूसी डिफेंस ने भी विद्रोहियों पर लगाम लगाने के लिए अपने लड़ाकू विमान और टैंकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश। रूस यूक्रेन के मोर्चे पर युद्ध और ज्यादा भड़कने वाला है। लंबे इंतजार के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के लिए हथियारों के पैकेज का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर सैन्य वाहन तक दिए जाने वाले हैं। रूस ने कहा है कि व्हाइट हाउस का बजट यूक्रेन ही नहीं, दुनिया के विनाश की वजह बन सकता है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई का मतलब है रूस को जीते हुए इलाके बचाने और आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए रूस को भी हथियारों की जरूरत होगी। इसके बंदोबस्त की जिम्मेदारी पुतिन के एक मित्र को सौंप दी गई है। लाखों करोड़ रुपए के हथियारों की शमशान भूमि बन चुका है यूक्रेन। यूरोप और अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार हों या फिर रूसी जखीरे के अनदेखे हथियार, इतने हथियारों के भस्म होने के बाद भी यूक्रेन अपनी जमीन रूस से आजाद नहीं करा पाया है और रूस जमीन पर कब्जा करने के बाद उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब संघर्ष, घात प्रतिघात का यह दौर पहले से ज्यादा विनाशक और विध्वंसक होने जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लंबे समय से हथियारों की मांग कर रहे हैं। और देर से ही सही अमेरिकी कांग्रेस और यूरोपियन यूनियन ने उनकी ये मांग मान ली है।
अमेरिका यूक्रेन को 3,300 करोड़ रुपए के हथियार देने की तैयारी कर रहा है। 3 महीने से यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बंद थी। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन से भी हथियारों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने वाली है। दिसंबर के महीने में बाइडेन सरकार के पास यूक्रेन के लिए बजट खत्म हो गया था और अब जाकर ये उम्मीद बढ़ी है कि जल्द ही यूक्रेन को हथियार दिए जा सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन को अटैकम्स एयर डिफेंस सिस्टम भी देने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी इसके बारे में आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। यूक्रेन को अटैकम्स देने के पीछे बड़ी वजह है। यूक्रेन 2 महीने में रूस की वायुसेना को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइलों से ये सटीक हमले किए हैं। इसके साथ साथ सैम-T डिफेंस सिस्टम से भी हमले करने की जानकारी है। अटैकम्स मिसाइलों की रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी मिसाइल में सैकड़ों क्लस्टर बॉम्बलेट भरे होते हैं। एक मिसाइल टारगेट पर हमले के साथ साथ बड़े इलाके में नुकसान करती है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस पावर बढ़े और रूसी वायुसेना के साथ साथ रूसी मोर्चों पर बड़ा नुकसान हो। इसीलिए यह डिफेंस सिस्टम देने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कुछ और देश भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अगर यूक्रेन को नए हथियार मिलते हैं तो इसका मतलब होगा रूस पर और ज्यादा गति से बड़े हमले होना। इसीलिए रूस ने हथियार सप्लाई से पहले चेतावनी जारी कर दी। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा है कि अमेरिका रूसोफोबिया से ग्रस्त है और छद्म युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका का हथियार पैकेज यूक्रेन ही नहीं, विश्व व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। रूस जानता है कि यूक्रेन से मुकाबले के लिए उसे और ज्यादा हथियारों की जरूरत होगी और इस काम की जिम्मेदारी पुतिन संगठन के अहम देश नॉर्थ कोरिया को दी गई है। साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है कि किम जोंग ने 1 महीने बाद एक बार फिर रूस को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि रूस का मालवाहक जहाज नॉर्थ कोरिया पहुंचा है। जापान सागर के तट पर रिजॉन पोर्ट सिटी से कार्गो शिप पर हथियार लादे गए हैं। इसके अलावा 3 और मालवाहक जहाज नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से 400 से ज्यादा हथियार कंटेनर रूस पहुंचाए जाने वाले हैं। बदले में किम को रूस से अनाज और बाकी जरूरी चीजें पहुंचाई गई हैं। रिपोर्ट है कि बीते 2 साल में नॉर्थ कोरिया से 6,700 से ज्यादा हथियार भरे कंटेनर रूस पहुंच चुके हैं और यूक्रेन को हथियार सप्लाई बहाल होते ही किम ने फिर रूस को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। संकेत साफ है कि यूक्रेन की जमीन पर विनाश अभी लंबे समय तक जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। पायरेसी करने में चीन को महारत हासिल है। दावा किया जाता है कि चीन में बनने वाला करीब हर प्रोडक्ट पायरेटेड होता है और इसी फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ा है, चीन के स्टेल्थ बॉम्बर H-20 का, जिसकी पहली झलक चीन की सेना ने दुनिया को दिखाई। जानते हैं H-20 बॉम्बर की पहली तस्वीर के साथ ही ड्रैगन की कॉपी पेस्ट वाली तकनीक बेपर्दा हो गई। देखिए कैसे। दिसंबर 2022 में अमेरिका ने अपने मौजूदा दौर के सबसे घातक शिकारी B-21 रेडर की पहली झलक दुनिया को दिखाई। अमेरिकी कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन ने पूरे तामझाम के साथ डिजिटल बॉम्बर को दुनिया के सामने पेश किया और इसे लेकर दावा किया कि आने वाले वक्त में यूएस एयरफोर्स का ये आसमानी शिकारी दुनिया पर राज करेगा, अपनी हाईटेक और एडवांस्ड अटैक स्किल से तमाम बॉम्बर्स को पीछे छोड़ देगा।
अमेरिकी एयरफोर्स ने यह भी दावा किया कि B-21 रेडर दुनिया का पहला डिजिटल बॉम्बर होगा, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट किया जा सकेगा। बस फिर क्या, अमेरिका की बढ़ती ताकत देख ड्रैगन सन्न रह गया और उसी दौरान चीन की तरफ से दावा किया गया कि जल्द B-21 रेडर से भी घातक बॉम्बर चीनी डिफेंस तैयार करेगा। और अब वो वक्त आ चुका है। ड्रैगन में खड़ा यह विशाल सा एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि चीन का शियान H-20 बम वर्षक है, जिसकी पहली झलक 11 मार्च को चीन की सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। हैरानी इस बात की है कि चीन का H-20 बॉम्बर हूबहू अमेरिका के B-21 रेडर बम वर्षक की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कट कॉपी और पेस्ट वाली तकनीक। चीन के नए विनाशक का डिजाइन मॉडल तो अमेरिकी बॉम्बर जैसा है, लेकिन इस विमान की तकनीक या फिर ताकत भी B-21 रेडर जैसी है। तो आपको बता दें कि H-20 बॉम्बर को लेकर चीन का दावा है ये स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ बम वर्षक है जो परमाणु हमले में सक्षम है। इसे रडार नहीं पकड़ सकता। इसकी रेंज 8,500 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने अपने H-6 बॉम्बर के 3 नए वर्जन तैयार किए हैं और अब चीन का दावा है कि उसने H-20 जैसे विनाशक बॉम्बर भी तैयार कर लिया है जो अमेरिका के B-20 रेडर के मुकाबले बेहद शक्तिशाली है। भले ही चीन हर रोज नए विनाशक को तैयार करने का दावा कर रहा है, मगर डर इस बात का है कि ड्रैगन की ये एटमी तैयारी अपने विस्तारवाद को पूरा करने के लिए है, जो दुनिया के लिए किसी महाखतरे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है कि डोनेस्क एयरफील्ड हमले पर बड़ा अपडेट सामने आया। यूक्रेन के 32 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 11 हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। कई हेलीकॉप्टरों को पहुंचा है भारी नुकसान भी। एक हमले में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है।